हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे अपना टॉपिक स्टेम के बारे में। चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पता है। चैप्टर चल रहा है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो उसमें आज हम डिटेल स्टडी करेंगे स्टेम के बारे में। सो व्हाट इज स्टेम? ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर पे स्टडी किया था पूरे के पूरे प्लांट के बारे में। ठीक है, प्लांट के दो पार्ट होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। पहला पार्ट होता है जो एरियल पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शूट। और जो अंडरग्राउंड पार्ट पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट। शूट की जो मेन एक्सेस है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। और जो लेटरल रीजन है वो क्या बियर करता है? आप कहोगे लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, सो लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था ब्रीफली रूट, और आज हम स्टडी करेंगे ब्रीफली स्टेम के बारे में। सो व्हाट इज स्टेम? ठीक है, तो देखिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले चीज यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, असेंडिंग पार्ट ऑफ शूट एक्सेस। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये सपोज हमने मान लिया कि ये जो रीजन है ये सॉइल के अपर रीजन है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड रीजन है जिससे प्रेजेंट है सॉइल। ठीक है, और ये प्लांट का एरियल रीजन है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो जो पोर्शन प्लांट का हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं ओवरऑल? आप कहोगे शूट। शूट की जो मेन एक्सेस आपको दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम। और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या होती है स्टेम। ठीक है, अब आप देखिए स्टेम का जो मूवमेंट है वो किसके टूवर्ड है? आप कहोगे सन के टूवर्ड है। किसके टूवर्ड है? सन के टूवर्ड है। अब सन के टूवर्ड है तो हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, क्योंकि जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो मूवमेंट कहाँ है? सन की तरफ है। फेस कहाँ है? सन की तरफ है। तो सन की तरफ फेस है तो क्या कहेंगे हम? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अब किसके अपोजिट में ग्रो कर रही है? कहोगे ग्रेविटी के अपोजिट में जा रही है। ग्रेविटी कहाँ जाती है? नीचे की तरफ। सो रूट्स क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाती है। बट जो स्टेम है वो क्या है? आपकी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि वो ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है। ठीक है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे। तो जो स्टेम है वो कहाँ ग्रो कर रही है? अपवर्ड। तो हम क्या, जिसके अपोजिट में है उसके लिए हम नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, और जिसके टुवर्ड उसका फेस है वहां के लिए हम पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे। याद रहेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सन के टुवर्ड्स है तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ग्रेविटी के अपोजिट है तो क्या कहेंगे? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, असेंडिंग पार्ट ऑफ द शूट एक्सेस का मतलब क्या है? कोई भी चीज है वो नीचे से ऊपर ग्रो कर रही है, बॉटम टू अप रीजन। सो लोअर टू अपर जा रही है तो हम टर्म क्या यूज करेंगे? कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसके लिए टर्म यूज होता है असेंडिंग। और अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो क्या बोलेंगे हम? डिसेंडिंग। तो पानी हमेशा कहां से कहां चढ़ता है? नीचे से ऊपर। सो वाटर का मूवमेंट कैसा कहेंगे हम? असेंडिंग। और फूड का जो मूवमेंट होता है, फूड कहां बनता है? आप कहोगे लीव्स में। लीव्स कहां होती है? हमारी ऊपर। तो मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। टर्म क्या यूज करेंगे? डिसेंडिंग। क्लियर हुआ इतना सबको? व्हाट इज असेंडिंग, व्हाट इज डिसेंडिंग? तो देखिए डेफिनेशन ध्यान से। असेंडिंग पार्ट ऑफ शूट एक्सिस, ये है आपकी शूट एक्सिस, और जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो टर्म यूज होगा असेंडिंग। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। और डेवलप किससे होती है? प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। कई बार आपको मैंने बताया है कि ये हमारे पास एक सीड है जो हम ड्रॉ करें, ग्राम का सीड है। ग्राम बोले तो बच्चों चना। अब ये जो पॉइंटेड रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, और जो अपर रीजन आप देख रहे हो इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो भी बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शूट। और रेडिकल हमेशा क्या बनाती है? रूट। ठीक है, तो सीड के प्लूम्यूल रीजन से अराइज होती है शूट, और सीड के रेडिकल रीजन से अराइज होती है रूट। ठीक है,
हालांकि आपने टैप रूट पढ़ रखा है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जिसने नहीं पढ़ा वो लेक्चर जाके सीन कर ले, ठीक है। तो जितनी तरह की रूट्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी ब्रीफली पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि रेडिकल से जो रूट निकलती है उसको हम टैप रूट बोलते हैं। टैप रूट वो रूट होती है जो सॉइल में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट होती है डीपली, जिसकी जड़ें बहुत फैलती हैं, उन रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। रेडिकल को छोड़ के सीड का कोई भी पार्ट अगर रूट बनाता है, या प्लांट का कोई भी पार्ट अगर रूट बनाता है, तो उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंशियस रूट, ठीक है, क्लियर है। एडवेंशियस रूट आपने देखा होगा, जो गमले में पौधे लगते हैं उनकी जड़ें बिल्कुल थ्रेड लाइक होती हैं और इजीली खींचो तो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो जितनी पतली रूट्स होंगी थ्रेड लाइक होंगी, ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती, ज्यादा बाइफर्केशन नहीं होता है, उन रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंशियस रूट, ठीक है, इतना क्लियर है। तो आपको याद रखना है स्टेम कौन से पार्ट से अराइज होती है, आप कहोगे एम्ब्रियो के या सीड के प्लीम्यूल वाले रीजन से, ठीक है, क्लियर हो गई डेफिनेशन। उसी की दूसरी डेफिनेशन देख लो, असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। तो स्टेम क्या क्या बियर करती है, सबसे पहले तो लेटरल ब्रांचेस बियर करती है। अब सपोज ये मेन एक्सिस है, ये उसकी ब्रांचेस निकली हुई है पेड़ की, अब इसी ब्रांचेस में क्या लगी हुई है, आपको लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। किससे अराइज हुआ, सेम पॉइंट, प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, जो भी सीड जर्मिनेट कर रहा था उसके प्लीम्यूल वाले रीजन से क्या अराइज होती है, स्टेम, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज देखिए, अब स्टेम की बात हो रही तो स्टेम में हमें क्या चीज क्लियरली दिखेंगी, आप कहोगे नोड्स एंड इंटर नोड्स। गन्ना देखा है, गन्ना सबने देखा होगा, ठीक है। तो गन्ने के पेड़ को अगर आप गौर से देखोगे, या गन्ने की स्टेम को आप गौर से देखोगे, स्टेम को ही देखना है, आपको कुछ इस तरीके से लाइनें दिखेंगी। तो ये जो लाइनिंग वाला रीजन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। सारी लाइनिंग वाले रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, नोड्स। और दो नोड के बीच में जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोड। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। तो किसके बिटवीन में, कहोगे दो नोड्स के बीच में। सो दो नोड्स के बीच की जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोड, क्लियर। तो आई होप ये लाइन क्लियर हो गई आपको कि स्टेम क्या बियर करती है, नोड्स एंड इंटर नोड्स, ठीक है। अब स्टेम में जो रीजन है जहां से लीव्स अराइज हो रही है, ठीक है, फ्लावर्स अराइज हो रहे हैं, फ्रूट्स अराइज हो रहे हैं, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स। तो याद रखिएगा ये हमारे पास स्टेम है, स्टेम में जो नोड वाला रीजन है उसी नोड से लीव्स अराइज होती है, ठीक है। फिर लीव्स में मॉडिफिकेशन होता है तो फ्लोरल लीव्स बनती हैं। फ्लोरल लीव्स क्या बनाती हैं, आपको फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं, और फ्लावर किसका फॉर्मेशन करता है, फ्रूट्स का। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो स्टेम के नोड वाले रीजन से ही लीफ अराइज होती है, वहीं से फ्लावर अराइज होता है और वहीं से फ्रूट्स अराइज होता है, ठीक है, क्लियर है। फिर अगला पॉइंट वही दिया जो हमने पढ़ लिया है, पोर्शन बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, स्टेम और जितनी भी लीव्स प्रेजेंट है स्टेम के साथ उसको ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, शूट। सो एंटायर स्टेम with all its branches and leaves called shoot system, क्लियर है, बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर से देख लीजिए, स्टेम और जितनी भी लीव्स है अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शूट। शूट सिस्टम कब बनेगा, जब एंटायर स्टेम मतलब पूरी की पूरी स्टेम, उसकी ब्रांचेस इंक्लूडिंग लीव को ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब वो स्टेम जो सॉइल के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल स्टेम। और वो स्टेम जो जमीन के अंदर ग्रो करती है, सॉइल के अंदर ग्रो करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। और अंडरग्राउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सबटेरेनियन स्टेम, ठीक है। टर्म्स याद रखिएगा, टर्म्स का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आप जरूर नोट कर ले, ठीक है। तो ध्यान देखिए,
समटाइम द स्टेम में रिमेन अंडरग्राउंड, कभी कभी क्या होता है जो स्टेम होती है वो कहाँ होती है, जमीन के अंदर भी होती है, ठीक है। तो ऐसी स्टेम जो परमानेंटली सॉइल के अंदर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड, और क्या बोलते हैं, सबटेरेनियन स्टेम। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, अभी हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है सबटेरेनियन स्टेम क्या होती है। सो सबटेरेनियन इज ऑल्सो नोन एज अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ये एक तरह की बेटा मॉडिफाइड स्टेम होती है जो सॉइल के अंदर ग्रो करती है, ठीक है, बट बहुत डीपली ग्रो नहीं करती है, सॉइल के सरफेस पे रहती है, होगी सॉइल के अंदर बट अपर रीजन में होगी सॉइल, ठीक है। सो बीनीथ द सॉइल सरफेस। सो ऐसे स्टेम्स जो होती है वो करती क्या, कहोगे फूड स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है प्लांट के पार्ट से, प्लांट का कोई पार्ट है उसी से न्यू प्लांट अराइज हो रहा है। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, समझ में आया। तो जितनी भी सबटेरेनियन स्टेम्स होती हैं, ठीक है, ये सॉइल के नीचे होती है बट बहुत ज्यादा डीपली नहीं होती, नीचे बिल्कुल सरफेस पे ही होती हैं। अब थोड़ा सा भी खींचोगे तुरंत बाहर आ जाएंगे। सो ऐसी स्टेम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सबटेरेनियन स्टेम। इनका मेन फंक्शन होता है फूड स्टोरेज और क्या परफॉर्म करती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। बट ये जो स्टेम होती है वो बिल्कुल रूट जैसी नहीं होती, क्यों? क्योंकि स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं बट रूट में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते हैं, ठीक है। सब ने अपने अपने घरों में अदरक देखा होगा, अदरक में आपको लाइट और डार्क कलर की लाइनें भी दिखी होंगी। सो डार्क रीजन की जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोट, ठीक है। और उसके बीच में जो लाइट रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनोड, ठीक है। तो अभी डायग्राम्स आपको देखेंगे, देखिएगा। तो क्या क्या होता है भैया, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होता है, स्केली लीव्स होती है। मैंने आपसे बताया था ऐसी लीव्स जो ड्राई होती है, ब्राउन इन कलर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केली लीव्स बोलते हैं। बर्ड्स होती है, बर्ड्स क्या होती है, व्हाट इज बर्ड्स? बर्ड्स को नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, एक फ्लोरल बर्ड होती है उसको कली बोलते हैं, और एक वो बर्ड होती है जो छोटी सी आउटग्रोथ होती है, और वो आउटग्रोथ जब जर्मिनेट करती है तो न्यू प्लांट का क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये सारी चीजें डेवलप होती है किससे, आप कहोगे डेवलप इनटू न्यू शूट। सो देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, देखो अब इस डायग्राम में हमें गौर से देखना है। सबसे पहली चीज आपको नॉर्मल इसमें लाइनिंग दिख रही है, ये जो लाइनिंग्स आपको दिख रही हैं ये लाइनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आप कहोगे नोड्स। क्या रिप्रेजेंट कर रही है लाइनिंग, नोड, ठीक है। अब बच्चों इन लाइनिंग के बीच का जो गैप आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोड, ठीक है। उसी बीच में आपको डार्क रीजन दिख रहा है आपको थोड़ा सा, ठीक है, डार्क ब्राउनिश ब्लैकिश रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केली लीफ। बहुत ही ड्राई लीफ होती है, आप कभी भी अदरक को देखोगे गौर से तो आपको उसमें स्केली लीव्स दिख जाए, ठीक है। दूसरा जो रूट्स हैं वो कौन सी होती है, एडवेंशियस रूट होती है, थ्रेड लाइक रूट्स होती है, और यहीं से ग्रो करता है एरियस शूट, जो पोर्शन आता है जमीन के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई। और एक चीज और देखिए, आपको यहाँ पे देखिए छोटी सी आउटग्रोथ दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बर्ड, ठीक है। तो आपको क्या क्या मिल रहा है इसमें, इस पूरे अंडरग्राउंड स्टेप में आपको बर्ड्स भी दिख रही है, स्केली लीव्स भी दिख रही है, नोड्स भी दिख रहे हैं, इंटरनोड्स भी आपको क्लियरली विजुअलाइज हो रहे हैं, एरियल शूट आपको दिख रहा है, साथ ही साथ आपको एडवेंशियस रूट भी दिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट, ठीक, क्लियर है। तो देखिए कोलोकेशिया, जिंजर, पोटैटोज, अनियंस, ये सब किस में आते हैं, अंडरग्राउंड स्टेप के अंदर आते हैं, ठीक, क्लियर। इसी अंडरग्राउंड स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया सबटेरेनियन स्टेम, ठीक। फिर आगे देखो, अब अगला पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर है, समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देखो लीव्स अराइजेस फ्रॉम नोड्स, ये पॉइंट क्लियर है। इंटरनोड इज अ पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड,
become very distinct and exhibit clear joint. अच्छा भाई, अब आपको एक चीज याद रखनी इसमें, देखो ये हमारे पास एक स्टेम है, वो भी किसकी, हमने मान ली शुगर केन की। तो आप यहाँ पे जब इंटरनोड्स देखोगे तो आपको लगेगा कि दो रीजन्स के बीच में ज्वाइंट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये जो ज्वाइंट वाला रीजन आपको इसमें दिखेगा, आपको इसमें लगेगा कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से अटैच है। आप कभी भी गन्ने को या बैम्बू को बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो नोड वाला रीजन होता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक है, तो वो ज्वाइंट वाली फील देता है, ठीक। तो ऐसे स्टेप जिसमें आपको नोड्स और इंटरनोड्स क्लियरली दिख रही है, ठीक है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो नोड रीजन है वो काम कर रहा है किसका, ज्वाइंट का। सो ऐसे ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्व्स। क्या बोलते हैं, कल्व्स। नॉर्मल स्टेम में नोड और इंटरनोड आपको सबको दिखेंगे, जहां से आपकी लीफ अराइज हो रही है नॉर्मल प्लांट में, वहां पे क्या है, आप कहोगे नोड। बट अगर आप शुगर केन को और बैम्बू को देखोगे तो आपको इसमें जॉइंट जो है, नोड्स जो है वो क्लियरली विजुअलाइज हो रहे हैं। सो ऐसे प्लांट, ठीक है, जिनकी जो स्टेम है वो जॉइंट स्टेम है, मतलब जो इंटरनोड्स है वो जॉइंट का काम कर रहे हैं, जुड़े होने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्व्स। ठीक, क्लियर। देखे डायग्राम, देखो अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपको रीजन दिख रहा है, ज्वाइंट वाला काम दिख रहा है आपको, बिल्कुल इसमें देखो। तो ये क्या आपका नोड, ठीक है। अब दो नीड के बीच की जो डिस्टेंस है नोड की, वो क्या है आपकी इंटरनोड। नोड से ही देखो अराइज हो रही है, आपको ब्रांचेस दिख रही है और उसी से अराइज होती है आपको लीव्स भी दिख रही है, ठीक है, क्लियर है। और जब कभी आप उनको तोड़ोगे तो देखो टू इक्वल हाफ में बीच में से टूट जाते हैं, ठीक है। अगर देखोगे आप बैम्बू की लकड़ी देखोगे तो जब उसको तोड़ोगे आप तो बीच में से इक्वल हाफ में टूटते हैं, देख रहे हो। तो इस ज्वाइंट वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कस। और जो लाइनिंग आपको हल्की से दिखती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कस, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, आगे देखिए फंक्शन ऑफ स्टेम। सबसे पहला पॉइंट है, स्टेम का मेन काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना, ठीक है। कहां से कहां मूवमेंट करते हैं, कहोगे डाउन टू अप, सबसे पहला मूवमेंट स्टेम का। बट अगर वो फूड मटेरियल कंडक्ट कर रही है तो फिर मूवमेंट कहां से कहां होगा, आप कहोगे अप टू डाउन, ठीक है। क्योंकि स्टेम वाला जो रीजन है उसी में जाइलम भी प्रेजेंट है, उसी में फ्लोएम भी प्रेजेंट है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है बच्चों, आप कहोगे वाटर। फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड। तो पैसेज तो वही है, या तो ऊपर से नीचे आएगा, जैसे ट्रेन जो सीढ़ियां, उससे सीढ़ियां बोल रहे हैं, ट्रेन की पटरियां देखोगे आप, तो एक ट्रेन जा रही है दूसरी ट्रेन आ रही है, तो पैसेज है। उसी तरीके से स्टेम के अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम का पैसेज दिखेगा। सो एक का मूवमेंट होगा आपका डाउन टू अप और दूसरे का मूवमेंट होगा आपका अप टू डाउन, ठीक है। तो जितना भी फूड मटेरियल प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑब्टेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि आपको बुक्स में फूड मटेरियल लिखा हुआ दिखे, आपको ये भी मिल सकता है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। सो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है एक वो बाय प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में प्रोड्यूस हुआ है। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस थ्रू क्या प्रोड्यूस हुआ, आप कहोगे फूड। सो उसी फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखो, प्रोडक्शन एंड सपोर्ट ऑफ लीफ। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, एक स्टेम है, अब इसी स्टेम के नोड वाले रीजन से ब्रांचेस हो रही है और उसी ब्रांचेस से क्या अराइज हो रही है, आप कहोगे लीव्स अराइज हो रही है, ठीक है। अब जो लीव्स हैं जब वो मॉडिफाइड होती है तो मैंने आपको बताया था क्या बनाती है, फ्लोरल लीव। क्या बनाती है, फ्लोरल लीव। और फ्लोरल लीव्स के नाम सभी को मेरे हिसाब से पता होंगे क्योंकि सभी 10th पास करके आए हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। सो ये क्या है आपकी फ्लोरल लीव्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो ये क्या है आपकी फ्लोरल लीव्स। जब ये सारी की सारी फ्लोरल लीफ कंपाइल होती है
तो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर। अ फ्लावर कंटेनिंग मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो देखिए, प्रोडक्शन एंड सपोर्ट ऑफ लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। उसके अलावा अगला फंक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि स्टेम का मेन काम होता है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जितनी ज्यादा उसकी ब्रांचेस होंगी उतने ही ज्यादा उसमें लीव्स होंगी, फ्लावर्स होंगे, और जितने फ्लावर्स होंगे उतने ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि फ्लावर से फ्रूट कैसे बनेगा, उसकी डिटेलिंग भी अभी हम आगे जब फ्लावर डिस्कस करेंगे तो उसमें ब्रीफली समझाएंगे कि कैसे फ्लावर से फ्रूट बनता है। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि फ्लावर जब फर्टिलाइजेशन फ्लावर में परफॉर्म हो जाता है तो फ्लावर के ही पार्ट्स फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं अभी हम उसको ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए अगला पॉइंट, some stems perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता है। ठीक है, कि एग्जैक्टली स्टोरेज ऑफ फूड अभी हमने पढ़ा, जिंजर क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड है। ठीक, फिर सपोर्ट हमने पढ़ा था, स्टेम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट किसको, ग्रोइंग लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। ठीक है, इवन वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी परफॉर्म करता है। ठीक, चलो भाई, तो ये पॉइंट फटाफट रीड मान लो, सारे समझ में आ रहे हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टेम्स बियर लीफ फ्लावर एंड फ्रूट। क्लियर है, इट रिप्रेजेंट द सेंडिंग पार्ट ऑफ द शूट एक्सेस। ठीक है, नॉर्मली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, ब्रांचेस एंड लीव्स अपीयर एक्सोजीनियसली ऑन स्टेम। अब इसका क्या मतलब, अगर कोई ग्रोथ, जैसे सपोज ऐसे समझ लो कि हमारा ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ के ऊपर फोड़ा निकला। ठीक है, तो अब जो ग्रोथ है वो आपको हाथ के ऊपर देखने को मिल रही है ना अपने, तो जो भी फोड़े की ग्रोथ है वो आपको हाथ के ऊपर देखने को मिल रही है। सो उस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो, क्योंकि वो आउट ऑफ द स्किन है। ठीक, और वही प्रॉब्लम अगर आपकी स्किन के अंदर हो रही है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, एंडो। तो यहां पे टर्म यूज हुआ है कि स्टेम की सरफेस पे, ये स्टेम के बाहर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्रांचेस और लीव्स। स्टेम के अंदर नहीं है, स्टेम के बाहर आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोजीनियसली। ठीक है, स्टेम के ऊपर। तो दूसरा, इट में बियर मल्टीसेल्युलर हेयर्स ऑन एक्सटर्नल सरफेस। कुछ स्टेम आप देखोगे तो आपको स्मॉल हेयर लाइक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, बाल बाल जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेम के सरफेस में स्टेम बर्ड्स बियर करती हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टेम में जो रूट्स होती हैं, ये जो भी रूट्स बियर करती है उसको बोलते हैं एडवेंशियस रूट। ठीक है, ये भी स्टेम के ऊपर क्या करती है, ग्रो कर जाती है, एडवेंशियस रूट। ठीक है, क्लियर। अब ये आपको याद होगी, याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था बैनियन ट्री लास्ट क्लास में। बैनियन ट्री सबने देखा होगा, बरगद का पेड़, जटाएं लटकती है उसमें से, तो वो कौन सी रूट से, एडवेंशियस रूट। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखें, फिर हम बात करते हैं किसकी, बर्ड की। तो देखो भाई, सिंपल सी बात आप क्या रखनी, ये प्लांट की मेन एक्सेस है, थोड़ी सी इसमें आउटग्रोथ हुई लाइक दिस, और फिर वो आउटग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गई। तो ये जो आउटग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम, बर्ड। ठीक है, तो देखिए भाई,
young undeveloped shoot consisting of a short stem and a number of tender leaves arcing over the growing apex called bud. देखो भाई, टेंडर लीव्स का मतलब क्या होता है? ऐसी लीव्स जो पूरी तरीके से अभी ग्रो नहीं हुई, थोड़ी सी कर्व्ड है, मुड़ी हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडर लीव्स. ठीक है, क्लियर है? तो जितनी भी यंग, देखो जो बर्ड स्टेज होती है, ठीक है, अभी वो बर्ड स्टेज का मतलब क्या, अभी वो उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट है वो सब अनडेवलप है, वो भी चीज कंप्लीटली डेवलप नहीं है, तभी तो उसको नाम दिया गया क्या? बर्ड स्टेज, कि अभी वो बहुत छोटी है. ठीक है, सो बर्ड स्टेज में जो शूट होगी वो अनडेवलप होगी इसी बर्ड के अंदर. ठीक है, अब अनडेवलप शूट का मतलब क्या? बहुत छोटी सी स्टेम होगी, मुड़ी हुई पत्तियां होंगी. ठीक है, जो आपको ग्रोइंग एपेक्स में देखने को मिलेगी. ग्रोइंग एपेक्स का मतलब क्या होता है? स्टेम का टिप रीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपेक्स. उसी एपेक्स पे आपको छोटी सी आउटग्रोथ दिखेगी और उस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे? बर्ड. क्लियर? समझ में आया? डायग्राम्स देखो. देखो भाई, अब सबसे पहले हम ये वाला डायग्राम समझेंगे, सेंटर वाला. देखो भाई, ये क्या है आपकी? ये आपकी मेन एक्सिस है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेम. ये आपकी लेटरल एक्सिस है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांचेस. और ब्रांचेस से क्या राइज हो रही है? आप कहोगे लीफ. ठीक है, मेन एक्सिस ये शूट की एक्सिस हो गई, ये लेटरल ब्रांच हो गई, और ये क्या हो गई बेटा? लीफ. ठीक है, अच्छा भाई, अब जो लीफ की डंडी है जिससे वो स्टेम से अटैच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटियोल. क्या बोलते हैं? पेटियोल. ये मैंने आपको पढ़ाया था कि लीफ है, अब लीफ की जो स्टॉक है जिससे वो किसी ब्रांच से अटैच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पेटियोल. जिस लीफ में पेटियोल होती है उस लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटियोलेट. ठीक है, पेटियोलेट लीफ. ठीक, अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखो, आपको एक जो आपको बर्ड दिख रही है बिल्कुल टिप पे दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग एपेक्स, क्योंकि स्टेम हमेशा ऊपर से ग्रो करती है, तो वो उसका पॉइंट कैसा हो गया? ग्रोइंग पॉइंट हो गया. और उसी रीजन पे क्या ग्रो कर रही? बर्ड. तो ऐसी बर्ड्स जो टिप पे ग्रो करती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिकल और टर्मिनल बर्ड. ठीक है, क्लियर है? अब ये मेन एक्सेस है और ये आपकी, समझिए, ये आपकी मेन एक्सेस है और ये आपकी ब्रांच है. ठीक है, जिससे लीफ अटैच है. इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेल. क्या बोलेंगे इस रीजन को? एक्सेल. और इसी में अगर बर्ड ग्रो करती है तो उस बर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरी बर्ड. तो ये आपको दिख रही है एक्सेलरी बर्ड. ठीक है, क्लियर है? मेन स्टेम और ब्रांच के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को हम एक्सेल बोलते हैं, और इसी एंगल के अंदर जब बर्ड ग्रो करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरी बर्ड. ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, तो ये हो गई आपकी नॉर्मल. अब तो आपको कौन कौन से पॉइंट क्लियर हो गए? आपका ए पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों. ठीक है, बी पॉइंट क्या होता है? देखो, कभी कभी क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा बर्ड्स भी ग्रो करती हैं. किसके साइड में? कहोगे एक्सिलरी बर्ड के साइड में. एक्सिलरी बर्ड अभी आपने देखी. अब उसी के साइड में जब एक्स्ट्रा बर्ड्स ग्रो कर जाती हैं तो उन बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेसरी बर्ड्स. डायग्राम आपके सामने, ये रही एक्सेसरी बर्ड. ठीक है, तो आप देखो, ऐसे समझो, ये आपका एपिकल रीजन था, उसके देखो साइड में ग्रो करके बर्ड्स. ठीक है, फिर अभी देखो यहाँ पे आपको बर्ड्स दिख रही है जो बिल्कुल साइड साइड में लगी हुई है. ठीक है, तो ये हो गए आपकी कोलेटरल बर्ड. ठीक है, अब देखो, एक्सिलरी बर्ड के ऊपर लगी हुई बर्ड तो क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोज बर्ड. जो एक्सिलरी बर्ड के ऊपर लगी उसको क्या कहेंगे? सुपर इम्पोज बर्ड. थ्योरी भी मैंने दी है समझाने के लिए. देखो भाई, सुपर इम्पोज और कोलेटरल बर्ड्स को ही हम बोलते हैं एक्सेसरी बर्ड्स. ये आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे. ठीक है, कोलेटरल बर्ड्स की जो पोजीशन होती है वो साइड बाय साइड होती है मेन एक्सिलरी बर्ड के.
जो भी एक्सिलरी बर्ड है उसके साइड बाय साइड आप देखोगे आपको ग्रो करती हुई दिखेंगी, ठीक है। जबकि जो सुपर इम्पोज बर्ड होती है ये एक्सिलरी बर्ड के ऊपर लग जाती है, साइड में नहीं लगती, ऊपर लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, ये आपकी एक्सिलरी बर्ड है, सपोज समझ लो ये आपकी कोई एक बर्ड है, ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है। अब इसी बर्ड के ऊपर अगर बर्ड लग जाए तो क्या कहेंगे हम, सुपर इम्पोज, ठीक है। और इसी बर्ड के अगर अगल बगल लग जाए तो क्या कहेंगे हम उसको, कोलेटरल बर्ड्स। क्लियर है? सो दीज आर एक्सेसरी बर्ड्स, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, देखो ओकेजनली बर्ड्स अपीयर एट प्लेस अदर देन लीव्स, ठीक है। ऐसी बर्ड्स, ठीक है, जो उन जगहों पे ग्रो करती हैं जहां पे लीव्स नहीं होती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंशियस बर्ड। क्या बोलेंगे उनको हम, एडवेंशियस बर्ड। अब ये जो बर्ड एडवेंशियस बर्ड होती है ये आपको स्टेम के ऊपर भी दिखेंगी, ठीक है, रूट्स पे भी दिखेंगे। स्टेम में दिखेंगे तो कहेंगे कॉलाइन, रूट्स पे दिखेंगे तो क्या कहेंगे, रेडिकल, और लीव्स पे दिखेंगे तो क्या कहेंगे, एपीफाइलस। क्लियर है पॉइंट? एडवेंशियस बर्ड वो बर्ड्स होती हैं जो स्टेम के ऊपर ग्रो कर जाएं। अब स्टेम के ऊपर है, मेन एक्सेस के ऊपर है, तो क्या कहेंगे हम उसको, कॉलाइन, ठीक है। रूट्स के ऊपर बर्ड्स है तो क्या कहेंगे, रेडिकल, और लीव्स के ऊपर बर्ड्स है तो क्या कहेंगे हम उसको, एपीफाइलस। एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, फाइलस का मतलब होता है लीव्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स में देखोगे कि जो बर्ड्स होती हैं उनके ऊपर ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं बर्ड स्केल्स। क्या बोलते हैं, बर्ड स्केल, ऐसे समझो। दिख रहा है आपको, ऐसे ओवरलैपिंग स्केल्स होंगे, ठीक है। बर्ड है सेंटर में आपकी और उसी के ऊपर ऊपर ऐसे क्या होंगे, आपके ओवरलैपिंग स्केल्स होंगे, सो इनको हम लोग बोलते हैं बर्ड स्केल। डायग्राम में आपको दिखा दे रही हूँ, उसका डायग्राम भी देख लें। ये डायग्राम देख रहे हो बर्ड स्केल का, देखो ध्यान से, ये दिख रही है आपको ओवरलैपिंग। तो ऐसे ओवरलैपिंग बॉडीज होंगी किसके ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बर्ड स्केल। क्लियर हो गया, ठीक। चलो भाई अगला पॉइंट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। अब देखो बर्ड्स की एक्टिविटी की बेसिस पे बर्ड्स दो टाइप की होती है, या तो बर्ड्स एक्टिव होती है या तो बर्ड्स डोरमेंट होती है। एक्टिव का मतलब क्या है, जो बर्ड्स हैं उन्होंने ग्रो किया और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर, ये हो गए एक्टिव। अब बर्ड है वो चली गई रेस्टिंग फेज में, 4 महीने बाद वो एक्टिव हुई, फिर जाके उसने न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया। सो बीच की जो स्टेज थी जिसमें वो इनएक्टिव स्टेट में थी, उस रेस्टिंग फेज को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, डोरमेंट फेज, स्टेज को बोलते हैं डोरमेंसी, ठीक है, क्लियर है। तो देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बर्ड्स या तो एक्टिव होती हैं, एक्टिव का मतलब क्या है, बर्ड्स ग्रो करी तुरंत जर्मिनेट कर दिया, और डोरमेंट का मतलब क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी आपको बर्ड्स दिख रहे 6 महीने तक वो बर्डी कंडीशन में, वो ग्रो करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन नहीं कर रही, ठीक है, क्लियर है। सो डोरमेंट बर्ड्स जो होती है वो हमेशा इनएक्टिव स्टेज में होती है, ठीक है। वो सीजन के अकॉर्डिंग क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ब्रांचेस डेवलप करती हैं, जब उनका सीजन आएगा तब, अदरवाइज वो इनएक्टिव स्टेज में ही रहती हैं, ठीक। आगे देखिए अगला पॉइंट, बर्ड्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आपको सब में अलग अलग दिखेगा। फ्लोरल बर्ड्स अलग होती है, जो फ्लावर में बर्ड्स होती है, फूल देखा है, तो फूल की जो कली आपने देखी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल बर्ड, ठीक है, वो सिर्फ आपको फ्लावर में ही देखने को मिलेगी, ठीक। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स, ब्रांच बर्ड्स, क्योंकि जब ये ट्विग खुलेगा तो इसमें क्या होगी, ब्रांचिंग होगी, मतलब फ्लावरिंग होगी, ठीक है, क्लियर। फिर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्टेम, कितने तरह की स्टेम होती है। तो अगर हम इरेक्ट स्टेम की बात करें, इरेक्ट का मतलब क्या है,
जो स्टेम सीधी खड़ी होती है, ठीक है, कुछ होती है जमीन के साथ क्रीप करती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट। और जो सॉइल से अपर वर्टिकली ग्रो करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो इरेक्ट स्टेम को अगर हम देखें तो हमें 4 तरह की स्टेम मिलेंगी, कल्म, कॉलमनर, एक्सकरेंट एंड डिकरेंट। ये 4 तरह की स्टेम होती है। ठीक, चलो उसकी डिटेलिंग स्टार्ट करो। देखिए डायग्राम, अब कर्व्स तो आपने देख लिए, ये आपको बैम्बू में और शुगर केन में देखने को मिले, ठीक है, ये भी स्टेम्स है। अच्छा, अब ये जो ट्रीज आपने ऐसे देखे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके के, तो ये क्या आपके डिकरेंट। और ये ऐसे जो ट्रीज आपने देखे इनकी स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सकरेंट। और जिसमें टिप रीजन में सिर्फ ब्रांचिंग होती है, बाकी पूरे में ब्रांचिंग नहीं होती, इसको बोलते हैं काउडेक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कलम क्या है, मैंने इसकी डिटेलिंग भी दे रखी है। इरेक्ट स्टेम है, ये आपको ग्रासेस में और सेजेस में देखने को मिले, ये सेजेस ट्री है, ठीक है। इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो काफी सॉलिड होते हैं, ठीक है, और जो इंटरनोड होती है वो अंदर से खोखली होती है, खोखली होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, बैम्बू एंड वीट इसके कॉमन एग्जाम्पल्स है, इसके कर्व्स। फिर आगे देखिए अगला, कॉलमनर और काउडेक्स। देखिए, अब जो कॉलमनर स्टेम है, ठीक, अब ये जो स्टेम है आपकी ब्रांच, ऐसे ब्रांचिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, सीधी स्टेम है। सबसे पहले नंबर की देखी थी आपने अभी, जिसमें टिप टिप में कुछ इस तरीके से था और टिप में ब्रांचिंग हो रही, ठीक है। सो ये जो आपकी कॉलमनर है स्टेम, इसको हम कॉर्डेक्स स्टेम भी बोलते हैं। ये पूरी अनब्रांच होती है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। स्टाउट होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, मतलब थोड़ी सी गोल होती है। इसमें जो क्राउन ऑफ लीफ आपको देखने को मिलेगा, जो बंच ऑफ लीफ आपको देखने को मिलेगा, वो सिर्फ आपको एपेक्स रीजन में ही देखने को मिलेगा, मतलब टिप रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पाम ट्रीज और कोकोनट ट्रीज, ठीक है। इनकी स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, काउडेक्स स्टेम। फिर आता है आपका एक्सकरेंट। एक्सकरेंट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ आपको मेन एक्सेस में देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर है। लेटरल ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बट वो लेटरल ब्रांचेस कैसी होती है, धीरे धीरे वो छोटी शॉर्टर होती चली जाती है। तो ट्री कैसा होता है, कोन शेप का होता है, ऐसा होता है, कॉनिकल होता है, पिरामिड शेप के ट्रीज होते हैं। जो आपको क्रिसमस ट्रीज आपने देखे, जो क्रिसमस में ट्रीज लगाते हैं हम लोग, कुछ कोन शेप के होते हैं, उन्हीं कोन शेप के ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सकरेंट। उनकी स्टेम को हम लोग बोलते हैं एक्सकरेंट, ठीक है। इसमें आएंगे आपके पॉलीएथिलिया लॉन्गिफोलिया, मतलब मास्क ट्री, कैजुराइना एंड पाइन, ठीक है। डिकरेंट जो आपको नॉर्मल ट्रीज दिखते हैं, उनकी स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकरेंट, ठीक है। आप देखो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, इसकी जो मेन स्टेम होती है डिकरेंट की, वो हाइट पे जैसे जैसे आती है तो वो और बढ़ती है, एक्सपैंड होती है। और ये ऊपर वाला क्या था, जब वो हाइट पे जाएगा तो वो एक्सपैंड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। लिटरल ब्रांचेस बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे वाइग्रसली, बहुत ज्यादा स्प्रेड होंगी, एग्जांपल मैंगो ट्री, बैनन ट्री, नीम ट्री। तो जितने आपको मोस्टली इंडिया में अगल बगल सराउंडिंग में जो ट्रीज आपको देखने को मिल रहे हैं, उनकी स्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकरेंट या फिर डेलिक्वेसेंट, ठीक, क्लियर। तो ये सारे मैंने आपको इरेक्ट स्टेम्स के बारे में बता दिए, कितनी तरह की इरेक्ट स्टेम्स होती हैं, ठीक है। फिर आगे देखें, फिर अगर हम स्टेम के टाइप्स देखें, 3 तरह की स्टेम्स हमें देखने को मिलेगी। एक होती है रिड्यूस्ड स्टेम, एक होती है अंडरग्राउंड स्टेम, और लास्ट है आपकी वीक स्टेम, ठीक है, क्लियर है। रिड्यूस्ड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम और आपकी वीक स्टेम। तो रिड्यूस्ड स्टेम क्या होती है, देखो जितनी भी आपने कैरेट्स देखी हैं और आपने उसको देखा है गाजर को, कैरेट गाजर ही होती है, रेडिश गाजर मूली, तो इनकी स्टेम्स आप देखोगे बहुत छोटी सी होती है,
आप मार्केट गए होगे, आपने गाजर और मूली खरीदी होगी, तो मूली के पत्ते आपको हार्डली कितने बड़े दिखते हैं? इतने बड़े। कंप्लीट मूली आपको इतनी बड़ी मिलेगी बस। उसमें आपको स्टेम भी दिख रही है, ठीक है, उसी में आपको रूट दिख रही है, तो रूट वाला पोर्शन हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, ठीक है, क्योंकि वो कैसी रूट है, आपको अगर स्टोरेज रूट है, हमने पढ़ा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैशी रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो रूट के ऊपर जो स्टेम वाला आपको रीजन दिख रहा है, पहले तो वो आपको क्लस्टर स्टेट में दिखता है। कैसे दिखता है आपको? क्लस्टर स्टेट में, मतलब बंच ऑफ आपको जो लीव्स हैं वो आपको उसमें एक साथ देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखो लिखा, लीव्स अपीयर क्राउडेड टुगेदर ऑन दीज स्टेम। जो पत्तियां आपको देखने को मिलेगी वो क्राउडेड स्टेट में देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका? कैरेट, कैरेट का नाम है डॉकस कैरेटा, और मूली का नाम है रेफिनस सेटाइवस, ठीक है। सो ऐसी लीफ जिसकी स्टेम बहुत रिड्यूस्ड होती है, उन स्टेम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल स्टेम, याद रखिएगा, ठीक है। रिड्यूस्ड स्टेम्स में जितनी भी लीव्स आपको देखने को मिलेगी, उस पर्टिकुलर स्टेम को हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड स्टेम को रेडिकल स्टेम, ठीक है। तो गाजर और मूली याद रखना बेटा, घर में भी सबको बताना। डायग्राम आपको दिख रहा है? आपको समझ में आ गया होगा मैम क्या बोलना चाह रही थी, ठीक है। बंच फॉर्मेट में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका रूट वाला रीजन है, ठीक, फ्लैशी रूट। और ये जो बंच ऑफ लीव्स आपको दिख रही है इस पर्टिकुलर स्टेम के ऊपर, तो इसी स्टेम को हमने क्या नाम दे दिया अभी? रेडिकल स्टेम, ठीक है। ये रही आपकी प्यारी सी मूली और ये रही आपकी प्यारी सी गाजर, ठीक है। खाना है नहीं, आपको इमेजिन करना है। आगे देखिए, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक। अब अंडरग्राउंड स्टेम क्या है? वो स्टेम जो पूरी जमीन के अंदर है, ठीक है। रेड्यूस में क्या है कि जो स्टेम आपकी जमीन के ऊपर है बट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तो वो रिड्यूस स्टेम हो गई। बट ऐसी स्टेम जो जमीन के अंदर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तो अभी हमने डायग्राम देखा था अदरक का, अगर आपको याद हो, उसमें नोड्स और इंटरनोड्स भी थे, स्केली लीव्स भी थी, और एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स भी आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये सारा किसका है? अंडरग्राउंड स्टेम्स का, ठीक है, क्लियर है। तो जो अदरक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोम, क्या बोलते हैं? राइजोम। टर्मरिक किसमें आती है? राइजोम में आती, ठीक है। क्या क्या देखने को मिल रहा है? नोड्स दिख रहे हैं, इंटरनोड्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको शूट रीजन दिख रहा है, बर्ड्स की ग्रोथ भी दिख रही है, ठीक। अब ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ब। प्याज और लहसुन किसमें आता है? बल्ब में आता है, ठीक है। बल्ब क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम, याद रहेगा, अंडरग्राउंड स्टेम है, और शेप भी इसका बल्ब लाइक ही होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? बल्ब, ठीक है। अब बल्ब की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? फ्लैशी होती है, क्योंकि हम खाते हैं, ठीक है। फिर ये आपको आलू दिख रहा है, आलू क्या है? ये भी अंडरग्राउंड स्टेम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूबर, ठीक है। और ये है कॉम, ठीक, इसमें अभी आपको नोट्स और इंटरनोट्स क्लियरली विजुअलाइज हो रहे हैं, के लिए लीव्स आपको दिख रही है, सब कुछ आपको दिख रहा है, एडवेंचर्स रूट आपको दिख रही है। सो ये सारी क्या है? आपकी अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। अगला है आपका वीक स्टेम। वीक स्टेम वो होती है जो किसी का सपोर्ट ले, क्या ले? किसी का सपोर्ट ग्रो करने के लिए। आप सपोज तुम जब कमजोर हो गए, ठीक है, या तुम्हारी सर्जरी हो गई, तुम वीक हो गए, अब तुम्हें चलने फिरने के लिए किसी का क्या चाहिए? सपोर्ट, कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़े, तुमको चलवाए। उसी तरीके से स्टेम्स भी क्या होती है? वीक होती। जितनी भी ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं, सारी नहीं, कुछ, वो किस में आती है? वीक स्टेम में आती है, क्योंकि पहले तो बॉडी नहीं होती, ठीक है। दूसरा, इसमें आते हैं वीक स्टेम में आपके क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जो एक पेड़ का सहारा लेके रैप होके चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और जो क्रीपर्स होते हैं वो नीचे नीचे जमीन पर रहती है स्टेम्स,
वो कभी भी वर्टिकली ग्रो नहीं करती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक स्टेम। ठीक है, देखिए वीक स्टेम्स आर स्टेम दैट कैन नॉट सपोर्ट द प्लांट अपराइट, प्लांट कभी भी उसमें अपराइट खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे स्टेम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक स्टेम्स। ठीक है, अब ये जो स्टेम्स होती हैं, ठीक, ये कैसी होती है, बहुत ही लंबी होती, बहुत ही पतली होती है, तो रैप हो जाती है, जितनी पतली होंगी उतनी ज्यादा रैप हो जाएंगी। ठीक है, फ्रेगाइल, थोड़ा सा भी आपने मोड़ा तो वो टूट जाएंगे, उसको बोलते हैं फ्रेगाइल या फिर फ्रेजाइल। ठीक है, तो फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, कि थोड़ा सा भी आपने उसको रैप किया, मोड़ा हार्डली, तो टूट गई। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, एक्सटर्नल सपोर्ट की। ठीक है, ताकि अपवर्डली ग्रो कर पाए और स्प्रेड हो पाए। ठीक है, अभी इसके अंदर दो कैटेगरीज आती, पहले आती क्रीपर्स और दूसरी आती क्लाइंबर्स। ठीक है, अब ये अलोंग द ग्राउंड होती है और ये सपोर्ट करके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर, डायग्राम देखेंगे अभी हम आगे। तो देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, ये है क्लाइंबर और ये है बच्चों क्रीपर। देखो सपोर्ट लेके ग्रो करता जा रहा है ऊपर की तरफ अपराइट, और ये अपराइट मूव नहीं करता, ये नीचे नीचे सॉइल की सरफेस के पास ही रहता है। ठीक है, तो क्रीपर क्लाइंबर, क्लियर। अब देखिए आगे, क्रीपर्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्रीपर्स कैसे ग्रो करते हैं, तो कहोगे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ही। ठीक है, और रूटिंग कहाँ से होती है, कहोगे नोड वाले रीजन से। इसमें आती है आपके डूब ग्रास और वाटरमेलन। ठीक है, डूब ग्रास तो हर घर में मोस्टली ग्रो करती है, जो पूजा में भी ग्रासेस यूज किया था उसको डूब ग्रास बोलते हैं। ठीक है, क्लाइंबर्स, इनकी जो स्टेम होती है वो काफी वीक होती है और एक दूसरे प्लांट की हेल्प से क्लाइंब करके ग्रो कर जाते हैं। इसमें टेंड्रिल्स आती हैं, ट्विनिंग आती है और एडवेंचर्स रूट भी आती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका ग्रेप वाइन और मनी प्लांट। मनी प्लांट में जिसका भी सपोर्ट दे दो उसी पे रैप होके वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वीक स्टेम की, फ्रेगाइल और थिन होती है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल ग्रो भी करती है एज अ क्रीपर, क्लाइंबिंग करती है आपके क्लाइंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स मेंशन है, पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, टिक लगा कर आना। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ठीक है, आगे देखें। फिर हमें सीधा सीधा पढ़ना है फंक्शन ऑफ स्टेम, और फिर हमारा टॉपिक पूरा डिटेलिंग वे में खत्म हो जाएगा। सो एग्जैक्टली क्या है इसके फंक्शन, तो देखिए दो फंक्शन हैं स्टेम के, पहला है आपका प्राइमरी और मेन फंक्शन और दूसरा आपका सेकेंडरी फंक्शन। सबसे पहला जो प्राइमरी काम है उसका कि लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को क्या करना, होल्ड करना। लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को होल्ड करना। ठीक है, लीव्स कहाँ बॉर्न करती है, कहोगे स्टेम में। ठीक है, और इस तरीके से ग्रो करती है कि सन की लाइट भी उस पर अच्छे से पड़ती है और वो गैसेस एक्सचेंज भी अच्छे से परफॉर्म कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेम क्या कंडक्ट करता है, कहोगे वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, क्लियर है। अच्छा भाई, लास्ट पॉइंट है आपका स्टेम बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। अब देखो फ्लावर भी कंटेन करता है, फ्रूट भी कंटेन करता है। ठीक है, उसके अलावा एक प्रोसेस को और परफॉर्म करने में हेल्प करता है, वो है पॉलिनेशन। फ्लावरिंग स्टेज में होती है पॉलिनेशन और फ्रूटनिंग स्टेज में होती है फर्टिलाइजेशन। जब फ्लावर्स खुलेंगे तो एंड्रोशियम और गायनोशियम एक्सपोज होंगे। ठीक है, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे नेक्टर सक करने के लिए, और जैसे इंसेक्ट आके बैठेंगे तो कहीं का पॉलन ग्रेन कहीं वो ड्रॉप करेंगे। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कहीं से मेल गैमेट उठाए और किसी फ्लावर में आके ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, किसको दिए, गायनोशियम को दिए। गायनोशियम के टिप रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर है। अगला है आपका सेकेंडरी और एक्सेसरी फंक्शन। तो सबसे पहला काम है स्टोरेज का,
स्टोरेज में आप देखो कोलोकेशिया पढ़ के आए हो, आप जिंजर पढ़ के आए हो, ये सब क्या करती है, ऐसी स्टेम्स हैं जो फूड स्टोर करती हैं। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने आपको बताया था अभी कि प्लांट के ये स्टेम से ऐसी आउटग्रोथ होते हैं जो न्यू प्लांट का क्या कर रही है, फॉर्मेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कितने फॉर्म में होती है, आप कहोगे 4 फॉर्म में होती है। सबसे पहला होता है रनर, सकर, स्टॉल एंड ऑफसेट। अब ये क्या होते हैं, ये देख लो, आपका टॉपिक पूरा खत्म। देखिए ये है क्या, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये आपको समझ लो सॉइल रीजन है, ग्राउंड रीजन। ठीक है, ये आपका नोड वाला रीजन है। अब इंटरनोड क्या करती है, सॉइल के सरफेस से क्रीप करती है, और जैसे इंटरनोड वाले रीजन को प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर मिलता है, वो वहीं पे ग्रो करता है, न्यू प्लांट बना देता है। फिर इंटरनोड क्रीप करती है, देन जैसे नोड आता है, अगेन ग्रोइंग एंड फॉर्मिंग न्यू प्लांट। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड रनर्स। ये सॉइल के सरफेस पे ग्रो करते हैं। जैसे रनर्स ग्रो कर रहे हैं सॉइल के सरफेस पे, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस परफॉर्म करते हैं आपके ऑफसेट पानी के सरफेस। बस डिफरेंस इतना है कि ये सॉइल के सरफेस पे अपना फंक्शन कर रहे हैं, और ये आपको वाटर के सरफेस पे फंक्शन करते हुए दिख। एग्जाम्पल होगा इनका वाटर हाइसेंट, वाटर हाइसेंट। ठीक है, फिर देखिए आगे, ये है आपका स्टोलन। अब इसका क्या होता है, स्टोलन क्या होता है एग्जैक्टली, देखो भाई। अब जो ये रीजन आप देख रहे हो, जो नोड वाला रीजन है, ये नोड वाला रीजन, और ये उससे निकली एडवेंचर्स रूट। ठीक है, अब इसकी जो इंटरनोड वाला रीजन है वो सॉइल की सरफेस से बहुत ऊपर निकलेगी, और फिर जैसे नोड सॉइल को टच करेगी, ये क्या था, ये बिल्कुल साथ साथ चल रहा है, और ये देखो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, देन डाउनवर्ड जाएगा, देन जैसे सॉइल के टच में आएगा, ग्रो करेगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोलर। ठीक है, और ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये सॉइल के अंदर होता है। ये आप समझ लो कि ये आपका ये रीजन है, ये आपका अंडरग्राउंड पोर्शन है। अब जो आपका एडवेंचर्स रूट है, उस रीजन की जो स्टेम्स है, ये ग्रो करती है, सॉइल के सरफेस से निकल के बाहर आती है, और फिर न्यू प्लांट का क्या करती है, फॉर्मेशन। मतलब ये आपके समझ लो जी, ये आपकी सॉइल वाला रीजन है, ये आपकी स्टेम है जो जमीन के अंदर गई है। ठीक है, ये इसने एडवेंचर्स रूट्स ग्रो कर दी है। अब यही रीजन जो स्टेम का सॉइल के अंदर है, वो निकल के बाहर आएगा, अगेन किसका फॉर्मेशन करेगा, न्यू प्लांट। ठीक है, तो ऐसे स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्कर्स। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। थ्योरी देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो रनर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड हॉरिजेंटल स्टेम्स होती हैं जो ग्राउंड के साथ ग्रो करती हैं, और जैसे नोड वाला रीजन आता है वहां से न्यू प्लांट अराइज होता है। क्लियर हो गया। सकर्स, ये जो शूट्स होती हैं, इमर्जिंग फ्रॉम द रूट्स, रूट्स से निकल के आती है बाहर शूट। एग्जाम्पल आपको दिया था, जमीन के अंदर होती है एडवेंचर रूट, वहीं से अराइज होती है क्या, शूट, और फिर निकल के बाहर आती है, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जो स्टोलन होते हैं वो रनर्स लाइक होते हैं, पर ये थोड़ा सा ऊपर उठ के ग्रो करते हैं, और जो आपके ऑफसेट होते हैं ये वाटर के अंदर। एक्वाटिक प्लांट्स में आपको जब रनर्स वाला फीचर देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट। ठीक है, क्लियर है। और सभी क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट के नोड वाले रीजन से न्यू प्लांट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, आखिरी 2 पॉइंट देख लीजिए फटाफट। अब कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो किसको डेवलप करती है, कहोगे थॉर्न्स को। थॉर्न सबको पता होंगे, कांटे। जितने भी कांटों वाले पेड़ होते हैं, ठीक है, उनमें कांटे क्यों निकलते हैं, तो आप कहोगे जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पेड़ों को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, पत्तियां खाते हैं। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं उनमें, थॉर्न्स। ठीक है, दूसरा, कुछ स्टेम मॉडिफाइड होती है टेंड्रिल्स में, थॉर्न्स में। ठीक है, टू क्लाइम पैसिफ्लोरा बोगनविलिया। तो देखो भाई,
ये आपकी है वीक स्टेम, और ये आपको दिख रहा है, जितना भी आपको फोल्ड दिख रहा है ये सब क्या है, स्टेम टेंड्रिल। ये कैसे ग्रो करता है कहोगे, एक्सिलरी। कभी भी एपिकल ग्रोथ नहीं होती है, हमेशा एक्सिलरी ग्रोथ होती है, किसकी, टेंड्रिल्स की। अगर यहाँ पर टेंड्रिल्स निकलेंगे तो आप क्या कहोगे, एपिकल। हमेशा लेटरली निकलते तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा एक्सिलरी। और ये डायग्राम आपको दिख रहा है किसका, थॉर्न्स का। ठीक, क्लियर है। सो आज हमारा स्टेम वाला टॉपिक पूरा ब्रीफली हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर